हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि A उपसमुच्चय है B का तो सिद्ध कीजिए कि A का A के साथ कार्तीय गुणन उपसमुच्चय है A का B के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ B का A के साथ कार्तीय गुणन के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम उपसमुच्चय का अध्ययन करेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है उसकी परिभाषा का उदाहरण की सहायता से अध्ययन करेंगे। उपसमुच्चय, मान लीजिए हमारे पास A है, वह समुच्चय है निम्न अवयवों का जिनके अवयव हैं 1, 2 और 3 एवं B है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का जिनके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो A में आने वाले सभी अवयव समुच्चय A में आने वाले सभी अवयव B समुच्चय में आने वाले सभी अवयवों में निहित है, अर्थात A के सभी अवयव B समुच्चय में उपस्थित है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो A है वह उपसमुच्चय है B का, जिसे कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि A है वह उपसमुच्चय है B का। तो हम मान लेते हैं, माना कोई A है वह संबंध रखता है A से, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो A है वह संबंध रखेगा B से, क्योंकि क्योंकि जो A है वह उपसमुच्चय है B का। अतः साथ ही साथ यहां हम पुनः माना कि A1 और A2 दो अवयव हैं, जो A1 और A2 दो अवयव हैं जो संबंध रखते हैं A का A के साथ कार्तीय गुणन से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A1 A2 A का A के साथ कार्तीय गुणन से संबंध रखते हैं, तो वह A से भी संबंध रखेंगे, अर्थात A1 और A2 संबंध रखेंगे A से। यदि A1 A2 A से संबंध रख रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो A1 और A2 है वह B से भी संबंध रखेंगे, समुच्चय B से भी संबंध रखेंगे। क्यों? क्योंकि A उपसमुच्चय है B का। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 की सहायता से समीकरण 1 व समीकरण 2 से कह सकते हैं कि A1 और A2 समुच्चय A से भी संबंध रखते हैं और A1 A2 समुच्चय B से भी संबंध रखते हैं। तो A1 और A2 है वह संबंध रखेंगे A का B के साथ कार्तीय गुणन से। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, क्योंकि A1 और A2 जो अवयव हैं वह समुच्चय A से संबंध रखते हैं और B से भी संबंध रखते हैं, तो इनके कार्तीय गुणन अर्थात A और B समुच्चय के कार्तीय गुणन से भी संबंध रखेंगे। इसी प्रकार हम समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि जो A1 और A2 है वह संबंध रखेंगे B का A के साथ कार्तीय गुणन से। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 3 व समीकरण 4 की सहायता से कह सकते हैं कि A1 A2 है, A1 और A2 है वह संबंध रखते हैं A का B के साथ कार्तीय गुणन एवं सर्वनिष्ठ B का A के साथ कार्तीय गुणन से। क्योंकि A1 A2 है, समीकरण 3 से कह सकते हैं कि A1 A2 A और B के कार्तीय गुणन से संबंध रखते हैं और B और A के कार्तीय गुणन से संबंध रख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 की सहायता से हम कह सकते हैं कि A1 और A2 है वह A का B के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ B का A के साथ कार्तीय गुणन से भी संबंध रखेंगे। हमने देखा था कि A1 A2 है, A1 A2 संबंध रखते हैं A का A के साथ कार्तीय गुणन से। अतः इसे हम समीकरण 5 नाम दे देते हैं। समीकरण 5। अतः समीकरण 5 से यदि A1 A2 A का A के साथ कार्तीय गुणन से संबंध रखते हैं, तो मान रखने पर समीकरण 5 में मान रखने पर हम कह सकते हैं कि जो A का A के साथ कार्तीय गुणन है वह उपसमुच्चय होगा A का B के साथ कार्तीय गुणन सर्वनिष्ठ B का A के साथ कार्तीय गुणन के। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि A का A के साथ कार्तीय गुणन है
वह उपसमुच्चय है A का B के साथ कार्तीय गुणन, सर्वनिष्ठ B का A के साथ कार्तीय गुणन के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।